दोस्तों, रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाएं, दिल से दुआएं, दिल से ब्लेसिंग्स। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। मे दिस बॉन्ड ऑफ लव ग्रो फॉर एवर एंड एवर। आज इस पावन अवसर पर बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्टियो आर्थराइटिक नोसोड के ऊपर चर्चा। बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी, हमारे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर जगदीश जी की रिक्वेस्ट है। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत डिले हो गई आपकी रिक्वेस्ट, लेकिन उसका कारण था क्योंकि ना अब तक जो हमने बात की है, जो होम्योपैथिक दवाओं की बात की या सिम्टम्स या डिजीज़ की बात की है ना, उसमें दवाओं की बात की वो सब थे डिल्यूशंस थे, मदर टिंक्चर्स थे, सिंपल दवाओं की बात की जो जनरल मेडिसिन रहती है होम्योपैथी में। ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड इज अ वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। वो एक ना हटके डिस्कशन मांगता था क्योंकि इट इज ए नोसोड, और नोसोड्स पर चांस जैसे मौका ही नहीं मिला अब तक, मैंने शुरू ही नहीं की डिस्कशन नोसोड्स के ऊपर। लॉट ऑफ थैंक्स सर, आपने ये रिक्वेस्ट भेजी, इसी बहाने नोसोड्स की इंट्रोडक्शन हो जाएगी। विल टॉक अबाउट नोसोड्स इन होम्योपैथी। अच्छा, इसके ऊपर ना डिटेल नोसोड्स के ऊपर आई विल गिव अ सेपरेट लेक्चर ऑन चंद्रपित होम्योडिफिकेशंस, उसको भी रिवाइव करना है दोबारा फ्रॉम द फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे। आज बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड की, क्या होता है, क्या उसका सोर्स है, क्या उसका यूजेज है, क्या सिम्टम्स देखने लायक रहते हैं। लेकिन उससे पहले ना जस्ट ए स्मॉल इंट्रोडक्शन कि नोसोड्स आखिर होते क्या हैं, क्या है ये नोसोड्स, कहाँ से मिलते हैं, क्या करना है उसका। ठीक है, आइए बात करते हैं नोसोड्स की। दोस्तों, नोसोड्स ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, नोसोस, वहां से लिया गया। नोसोस मींस डिजीज, इसका मतलब यह बीमारी। देखिए, होम्योपैथी की जो जनरल मेडिसिन हमने बात की आज तक ना, उनके सोर्सेज की भी बात की है काफी हद तक, और आपको मालूम है उनके सोर्सेज तकरीबन नेचुरल सोर्सेज रहते हैं। लाइक प्लांट ओरिजिन रहता है, प्लांट से लिया जाता है, एनिमल ओरिजिन भी हो सकता है उनका ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है, मिनरल से जैसे बनता है ना। तो ये सोर्सेज हमने अब तक डिस्कस किए हैं। लेकिन नोसोड्स क्या रहते हैं, नो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, थोड़ा समझिएगा। नोसोड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिजीज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ, चाहे वो ह्यूमन सोर्स है, चाहे वो एनिमल सोर्स है, या इवन पैथोजेंस है। यानी कि जो डिजीज्ड प्रोडक्ट है ना, जो डिजीज्ड पार्ट है बॉडी का, उसमें से प्रोक्योर किया जाता है। ठीक है, इट फॉलोज द जनरल रूल्स ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन, जो मेडिसिन की प्रिपरेशन के रूल्स हैं उसको फॉलो किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा केयर की जाती है टू प्रिपेयर अ नोसोड। दोस्तों, स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन तो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन नोसोड्स के लिए द फार्माकोपियाज दे कंटेन एडिशनल रूल्स सो दैट सेफ्टी रहे और इन लॉन्ग टर्म यूजेज में कोई उसका नुकसान ना हो, and the specialized sterilization techniques are used to prepare the final form of a nosode. यूरोपियन होम्योपैथिक कम्युनिटी यूज कर रही है नोसोड्स को मोर देन 200 years नाउ, जब से वो इंट्रोड्यूस हुए हैं होम्योपैथी में, एंड दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन क्लासिकल होम्योपैथी, याद रखिए। तो दोस्तों, विद दिस बेसिक नॉलेज ऑन नोसोड्स, आइए बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड की, जिसे हम कहते हैं OAN। ये जो OAN है ना, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है आर्थराइटिक जॉइंट। किसी पेशेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, कोई आर्थराइटिक जॉइंट है, मोस्टली फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है, जहां आर्थराइटिस बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज प्रोमिनेंट सिम्टम्स देखने में आते हैं, उसका जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है ना, वो इसका सोर्स है, वहां से OAN प्रोक्योर किया जाता है। आइए इसके क्लिनिकल यूजेज जान ले इन शॉर्ट। सबसे पहले तो आर्थराइटिस ऑफ कोर्स, ठीक है ना, जॉइंट पेन्स ऑफ एनी काइंड, वह हम दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पर्टिकुलरली, एंड फाइनली रियूमेटिज्म। ये 4 फील्ड्स हैं जहां ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड OAN दिया जा सकता है। ये जो 4 फील्ड्स हैं ना, इनको माइंड में रखते हुए साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स समझें जहां हम इसको क्लिनिकली यूज कर सकते हैं OAN को। इसमें ना स्टेट ऑफ स्टूपर बहुत ज्यादा रहता है। स्टूपर यानी कि सेंसलेसनेस रहती है, जैसे कि कुछ सूझता नहीं है, माइंड जैसे मन दिमाग ना बुझ गया है। स्लीपीनेस रहती है, सुस्ती रहती है, लेजीनेस रहती है, लेथार्जिक रहती है। ठीक है, कुछ भी कहें, नींद आती रहती है बंदे को, देयर इज नो डिजायर टू वर्क, काम करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। सुबह जो उठता है ना, वन वेकिंग अप, तभी से सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। वीकनेस महसूस करता है उठते सारी, एंड एज द डे प्रोग्रेसेस ना, उसको सुस्ती रहती है दिन भर, विद डीप स्लीप एट नाइट, रात को बहुत गूढ़ी नींद आती है उसको।
तो ये बेसिक माइंडसेट माइंड में रखें, इसको ध्यान में रखते हुए ना उसका माइंड के सिम्टम्स कैसे रहे होंगे आप खुद अंदाजा लगाएं। बंदे को इतनी सुस्ती है, उसको ना जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसको किसी जो जनरल मैटर्स है डिस्कशन के। फॉर एग्जांपल कोई भी बात चल रही है, ही विल पे नो हीड टू इट, उसको कोई ध्यान ही नहीं देगा उस तरफ। वो बंदा अपनी दुनिया में, आइडलनेस है, सुस्ती है, स्लीपीनेस है, वीकनेस है। दिस इज काइंड ऑफ माइंड सेट। इसे कहते हैं अपैथी, कि जहां भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और इरिटेबल रहता है, बहुत इरिटेबल, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि शाम होते होते और वर्स हो जाता है। अ वेरी टिपिकल माइंड सेट रहता है जहां हम OAN दे सकते हैं। दोस्तों किसी भी होम्योपैथिक दवा की बात करनी है ना, किसी सिम्टम के साथ मैच करना है किसी पर्सन के लिए, कोई पेशेंट के लिए, तो हमेशा माइंड सिम्टम्स पे जरूर जोर देना चाहिए, ठीक है। ये हमने बात की OAN की। अब उसके टिपिकल सिम्टम्स क्या थे? जॉइंट पेन्स कह लें फॉर एग्जांपल। अब इसमें ना लिम्स की बात करते हैं, बाजू की, टांगों की क्या सिम्टम रहते हैं। लिम्स में ना नोट कीजिएगा, जो राइट शोल्डर है स्पेशली, बोथ द शोल्डर्स, लेकिन राइट शोल्डर स्पेशली, वहां दर्द करता है, पेन है, विद रेडनेस है, विद स्वेलिंग है, सूजन भी रहती है, लाली रहती है इस जॉइंट में। अच्छा, फिर जो हमारी फोर आर्म है ना, उसमें भी लाली रहेगी, स्वेलिंग हो सकती है, एंड विद द राइट रिस्ट, राइट फोर आर्म एंड द राइट रिस्ट, ये जो कलाई है इस जॉइंट में, यहां भी दर्द रहता है, स्वेलिंग है, लाली रहती है इस जॉइंट में। अगर ऐसा कुछ है OAN वहां देंगे। अच्छा, फिर जो राइट साइड में हिप जॉइंट है ना, वहां भी ना पेन रहती है जॉइंट में, और मस्कुलर पेन रहती है, मांसपेशियों में भी दर्द रहता है, स्पेशली अगेन ऑन द राइट साइड। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम समझने लायक है। जो पहला कदम उठाना है ना, वो इतना डिफिकल्ट रहता है बंदे को, इतना पेनफुल रहता है। जो फर्स्ट मूवमेंट करनी है उसने, है ना, वो डिफिकल्ट रहता है। बाकी जब वो कंटिन्यूड मूवमेंट करता रहता है ना, मोशन में रहता है, तो उसको सिम्टम्स में आराम रहता है। इट एमिलियोरेट्स ऑल द सिम्टम्स ऑन कंटिन्यूस मूवमेंट, राइट। कुछ हद तक रस्टॉक्स याद आता है, लेकिन OAN के अलग से जब माइंड सेट है एंड ऑल दो सिम्टम्स, वो माइंड में जरूर रखें। इसमें ना यूरिन के सिम्टम्स बहुत कम रहते हैं, खुद भी जैसे कोई किडनी की इन्फेक्शन की वजह से या UTI है बंदे को, तो यूरिन की ना क्वांटिटी, जो मात्रा कम रहती है और हाईली कलर्ड रहता है यूरिन। एक छोटा सा सिम्टम आईज का भी समझें, जो लेफ्ट आई के ऊपर आईलिड है ना, वहां स्टाइज हो सकते हैं, पेनफुल रहते हैं, स्टाई हो जाता है लेफ्ट आई के ऊपर अपर आईलिड। दोस्तों स्किन के ना टिपिकल सिम्टम रहते हैं जहां हम OAN यूज कर सकते हैं, वो है फ्यूरंकल्स प्रेजेंट रहते हैं त्वचा के ऊपर ना, बॉयल्स जिसे हम कहते हैं, इरप्शंस हैं जिसके अंदर पस भरी हुई है, वी कॉल देम बॉयल्स। अगर ऐसा रहता है विद एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो माइंड के एंड ऑल बात की हमने, विद जॉइंट पेन्स एंड ऑल, OAN 100% रिजल्ट है। अच्छा, मेल्स में ना, पुरुषों में भी देयर इज एन इंक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर इन मेन, और स्क्रोटम के एरिया में ना, वहां पे बॉयल्स हो जाते हैं, फ्यूरंकल्स हो जाते हैं, जैसे बोला स्किन की प्रॉब्लम रहती है। होम्योपैथिक डोजेज की बात करें तो ऑल पोटेंसीज आर अवेलेबल, बट आइडियली शुड बी गिवन हायर पोटेंसी, रिपीट करने की जरूरत कम ही पड़ती है। OAN दीजिएगा सिम्टम्स के आधार पे, लक्षणों के आधार पे, पेशेंट प्रोफाइल के आधार पे। टॉक टू योर फिजिशियन, दैट इज द बेस्ट थिंग। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लीजिएगा ये दवा। ऑस्टियो आर्थराइटिक नोसोड OAN। दोस्तों, आई हैव ट्राई टू बी वेरी सिंपल इन माय वर्ड्स, बिल्कुल साधारण सी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया ऑस्टियो आर्थराइटिक नोसोड क्या होता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो आपके सामने रखे हैं। आशा करता हूं आपको इसका फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। लॉट ऑफ थैंक्स डॉक्टर जगदीश वंस अगेन। आपके मन में कोई डाउट है, कोई और सवाल है, कोई रिक्वेस्ट है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। आई एम वेरी क्लोज टू यू। एंजॉय योर फेस्टिवल। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।